सीधा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को देखते हैं। अवस्थापना में समृद्धि, कोरोना का मैनेजमेंट, ये सरकार की उपलब्धियां रही हैं। सर क्या कहेंगे, आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ? बहुत मैं बधाई देता हूं, विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के साथ सर 350 पार कर लेंगे? निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है और बहुत परिश्रमी है और इसका राजनीतिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा और सरकार में रह करके जनता की सेवा की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा। सर उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव है और उसके पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या देखते हैं सर? राज्य मंत्री का एक नाम हमें आज मिला है। वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे, तभी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे सर, चुनाव सामने है और एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में हम लोग को जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय में अधिक काम हम लोग को करना है। और ज़्यादातर हमारा पिछड़ा हुआ ज़िला है, हमारा आदिवासी बाहुल्य है, उनके लिए काम करना है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो है कि जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम आगे आकर के विकास करने का काम कराएंगे। तो मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आप देख रहे थे और एक एक करके पहले दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने बताया कि उनके उद्गार क्या हैं, उनके भाव क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार पर। और उसके बाद जिन कुछ मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें से कुछ की बात आपने सुनी, उनमें से कुछ की प्रतिक्रिया आपने देखी। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, उनको योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद उनके गृह क्षेत्र शाहजहांपुर के आवास पर समर्थकों में जश्न का माहौल। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है जहां उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जश्न का माहौल सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में नहीं है, बल्कि राजभवन के बाहर भी बहुत सारे समर्थक उन नेताओं के, उन मंत्रियों के जिन्होंने शपथ ली है, जश्न मना रहे हैं और स्वागत करने को तैयार हैं अपने चहेते राजनेताओं का और मंत्रियों का। और इसीलिए हम राजभवन चलेंगे वीरेश पांडे के पास और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या वातावरण है वहां पर। देखिए, वातावरण अपने कैमरे की नज़र से दिखाएंगे। एक एक गाड़ियां निकल रही हैं। ये गोविंद शुक्ला निकल रहे हैं, मनीष दीक्षित है मीडिया कोऑर्डिनेटर, वो निकल रहे हैं। जाति, धर्म और वर्ग को लेकर चलती है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई भी बुराई है। ये तो और अच्छी बात है कि हर वर्ग के लोगों को हम आगे बढ़ाएं, हमारी पार्टी उन्हें अवसर दे विकास करने का प्रदेश का। पिछड़ों की तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हितैषी है और हमें लगता है कि पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है उतना अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है। किस तरह का आपका अनुभव है? जनता पार्टी में लंबे समय से काम किया है, उसी के अनुरूप आज माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है कि राज्य मंत्री के रूप में मुझे जो शपथ ग्रहण आज करी है मैंने, उसके अनुरूप सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर के चलना है। और इस उत्तर प्रदेश को जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को एक हिंदुस्तान, भारत के एक सबसे बड़े प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।
उसी के अनुरूप उसी टीम में मिल करके हम लोग काम करेंगे। 3 माह बचे हैं आप, ऐसा कहना ये है कि बस खाना पूर्ति के लिए ये हुआ है एक्सपेंशन? विकास के नाम पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन 3 महीने तो बहुत होते हैं काम करने के लिए। अगर आदमी काम करना चाहे तो एक दिन में भी कर सकता है। मायावती कह रहे हैं कि दलित जो है उनके साथ है, ऐसे में आप भाजपा की तरफ उनको कैसे लाएंगे? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दलित समाज ने एक तरफ होकर के भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार, दलितों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और करते हैं। 3 माह बचे हैं, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? जो भी समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भी मेरे विचार में काम लाया जाएगा वो काम मैं करूँगा। दिनेश खटीक की बात आपने सुनी और अब हम आगरा चलेंगे। आगरा में हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय मौजूद हैं और वो मैं बता रहे हैं लगातार कि वहाँ पर कैसा वातावरण है। नितिन के पास चलते हैं। नितिन बिल्कुल धर्मवीर प्रजापति के घर के बाहर ही उपस्थित है। बताइए नितिन, आप बात भी कर रहे थे धर्मवीर प्रजापति के सुपुत्र से और बता रहे थे कि बहुत आप मॉडरेट बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत साधारण सा एक आर्थिक बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है मंत्री जी के परिवार का। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, अगर आप बात की जाए एक कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्रियों को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से अगर उसका एनालिसिस किया जाएगा तो ये बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समीकरण का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान दिया है। ऐसी जातियां जो कहीं ना कहीं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता आया है या जो लेस रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, ऐसी जातियों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी गई है। और इसके पीछे देखिए जितिन प्रसाद के पीछे की वजह यह है कि लगातार ये ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, इसलिए जितिन प्रसाद को जगह दी गई है। लेकिन जिस तरह से प्रजापति समाज से आते हैं धर्मवीर, लगातार ओबीसी में भी कई सारी जातियां हैं जो बहुत मजबूत जातियां हैं, जैसे यादव जाति है, लोध जाति है, शाक्य जाति है, उनको रिप्रेजेंटेशन काफ़ी वो फॉरवर्ड आगे आ चुके हैं। लेकिन जो प्रजापति समाज है उनका कहा जाए इस देश की विधायिका में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परिवार के लोगों की भावनाएं का फोकस यही वजह है कि धर्मवीर प्रजापति। बिल्कुल नितिन, परिवार के लोगों से बात करें, उनकी भावनाएं भी हमारे दर्शक देखें, उनके बेटे से बात करते हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि उनकी मां भी मेरे साथ आए, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा। चंद्रमोहन है, उनके बेटे हैं, 2 बेटी हैं धर्मवीर प्रजापति की, 4 बेटे हैं उनके, तो उनसे चंद्रमोहन से बात करते हैं। ये बताइए पिताजी के साथ साथ और भी परिवार के लोग कौन कौन लखनऊ गए हैं और आप यहाँ इस समय कौन कौन है? पिताजी के साथ में लखनऊ भाई गए हैं, मैं भी गया हूँ, अभी माताजी तो नहीं गई हैं। नहीं, आज कौन कौन गया हुआ है? आज तो भाई गया हुआ केवल। भाई गए हुए। हाँ। आप बताइए किस तरीके से उनका सफर शुरुआत हुई? आप रहने वाले तो वैसे मूलतः हाथरस के हैं, लेकिन आप बिल्कुल खंदौली ब्लॉक में खेड़ा हाजीपुर में आप 20-25 साल पहले इस गाँव में आए। लगातार बिल्कुल सामान्य परिवार है, जिस तरह से लोअर मिडिल क्लास का, किस तरीके से ज़िंदगी चल रही थी और बीजेपी और आरएसएस के लिए आपके पिताजी का कैसे समर्पण था? ये राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इसकी राजनीति की शुरुआत पिताजी ने पहले तो ये सादाबाद क्षेत्र में एक बहरदुई गांव है, वहाँ पे रहते थे और बहुत ज़्यादा थोड़ा वैसा गाँव घर है हमारा, छोटा गरीब, बहुत गरीब घर से हैं। वहाँ से निकले थे पिताजी, काम के लिए निकले थे। पहले उन्होंने पढ़ाई तो अच्छी कर रखी थी, 12th किया था, उसके बाद में प्रैक्टिशनर जो मेडिकल में प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनका कोर्स किया था। उसके बाद में जब कहीं काम नहीं मिला तो काम के लिए गए, बाहर की तलाश में इस गांव में आए। आप बताइए आज आपके जो पतिदेव हैं उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगी आप इस उपलब्धि पर? मैं कुछ नहीं बोलना, अच्छा किया है उन्होंने, काम किया है, उनको बहुत मुझे गर्व है कि उनको ये पद मिला है। माटी कला बोर्ड का पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया, MLC बनाया गया और अब मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से इस उपलब्धि को आप देखती हैं? बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। ठीक है नितिन, ठीक है। धर्मवीर प्रजापति लगातार रूट लेवल पर काम करते रहे, आरएसएस से उनका जुड़ाव था और भी लोग हमारे साथ। नितिन बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। आपने परिवार के बहुत करीबी लोगों से बात की, उनकी पत्नी से आपने बात की, धर्मवीर प्रजापति के उनके सुपुत्र से आपने बात की और दिख रहा है कि किस साधारण बैकग्राउंड से वो निकल कर आए हैं और आज राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। अब हम वीरेश के पास चलेंगे। वीरेश, एक बात बहुत साफ है कि बहुत हाई प्रोफाइल चेहरे इस मंत्रिमंडल में अभी आज शामिल नहीं हुए। बहुत साधारण आर्थिक का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, बहुत
कहते हैं उसको कि बहुत कोई चर्चित, बहुत कोई नामचीन, मशहूर, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण लोग हैं, साधारण पारिवारिक बैकग्राउंड है, लेकिन सबको स्थान मिला है। जातिगत समीकरण भी देखा गया है और ये भी देखा गया है कि कितना उत्साह रहेगा जब वो काम करेंगे। तो देखिए राजेंद्र, एक जन भागीदारी मोर्चा का गठन ओम प्रकाश राजभर ने किया था। उसमें राजभर कम्युनिटी के अलावा बिंद, प्रजापति, खटिक, सोनकर, इस तरह की बिरादरियों को भी उन्होंने जागृत करने का काम किया, ऐसा वो दावा करते हैं। और उनके इस मोर्चे में इस तरह के कई ऐसे आयोजन किए गए, कई ऐसे सम्मेलन किए गए, वहाँ एक भीड़ देखी गई। जाहिर सी बात है, राजनीति करने वाली पार्टियां भी सचेत होती हैं और जागरूक होती हैं, वोट सबको पाना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समीकरण को तोड़ने, समझने की कोशिश की और अपनी तरफ लाने और मजबूत करने की, क्योंकि ये सारे वोट जो हैं वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़े के तौर पर मिले थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस पे और सीमेंट लगाकर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप वीरेश में देख रहा हूँ कि सिर्फ आगरा में नहीं है उत्साह और सिर्फ शाहजहांपुर में नहीं है नितिन प्रसाद के घर पर, बल्कि आपके पीछे लगातार लोग उत्साहित हैं और बहुत देर से उत्साहित खड़े हैं। कौन है ये लोग? एक बार जरूर जानने का प्रयास करिए। आप वैसे कर भी रहे थे, लेकिन एक बार पुनः जानिए कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और कब तक ऐसे उत्साहित दिखाई देंगे वहां पर। देखिए, उत्साहित तब तक दिखाई देंगे यहाँ पर जब तक उनके नेताजी और मंत्री जी जो हो चुके हैं वो यहाँ से बाहर ना आए। इसलिए फ्रेम को बड़ा करके हाथों के फूल और हाथ में लड्डू और जो माला है उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। इंतज़ार चल रहा है अपने अपने नेताओं का। अंदर जलपान का कार्यक्रम चल रहा है। मंत्री नए बने हैं, इसलिए राजभवन में आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों के साथ जलपान का कार्यक्रम चल रहा है। वो एक दिलचस्प बात बताऊं आपको कि टीवी चैनल पर संजय गौड़ का नाम चल रहा था, उसके मद्देनज़र ये भाई साहब आए और इन्होंने कहा कि भाई संजय गौड़ जी शपथ ले रहे हैं। लेकिन संजय गौड़ जी जो अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो बन नहीं पाए, वो संजीव गौड़ बन गए वहाँ पर। वो नाम का कंफ्यूजन था और आप ही सारे मीडिया वाले चैनल वाले दिखा रहे थे, तो वो नाम का थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कुछ मायूसी हाथ लगी नहीं, फिर बनाए जाएंगे। फिर अभी 22 में सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की बन रही है, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उस पर तो खुश है ना? हाँ, खुश हैं। चलिए ठीक है। और जो इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनके नेताजी बने हैं उनसे ही जान लेते हैं। भाई आपके नेताजी कौन है? माननीय श्री छत्रपाल विधायक जी। भैया माननीय छत्रपाल जी, बहेड़ी विधायक छत्रपाल जी बने। जी जी जी। स्वागत की क्या क्या तैयारी? जी जी, बड़ा जोर शोर से स्वागत के लिए तैयार। काफी तेजी से सब लोग खड़े हुए हैं, सारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। सेक्रेटरी साहब निकल रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी अब राजभवन से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब फिर मैं एक बार समर्थकों से बात कर रहा हूँ। बहेड़ी का सौभाग्य है, पहली बार जो है वहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। ऐसी बात है, सौभाग्य है और आपका भी एक तरीके से अच्छा भाग्य है कि आपके मंत्री नेता हाथ में लेकर आप फूल उनका स्वागत करेंगे। मंत्री जी के लिए कुछ और पकवान बनाए हैं? एक समय ये था यहाँ पर बहेड़ी के। आप बताइए जी, बोलिए क्या क्या स्वागत की तैयारियां हैं? जी, यहाँ से तो अभी हम यहाँ से एक बस भर के आई है, सारे लोग यहाँ भी स्वागत करेंगे, वहाँ भी बहेड़ी विधानसभा में भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत खुशी की लहर है पूरे क्षेत्र में, लड्डू बनने हैं, बड़ा तैयारी चल रही है पूरे विधानसभा में। विधायक जी हमारे ठीक है, माहौल की बात हो रही है। एक मंत्रियों ने शपथ ली है, उनके घर पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है, प्रसन्नता है और इसीलिए वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल हम चलेंगे आगरा, नितिन उपाध्याय के पास धर्मवीर प्रजापति के घर पर वो मौजूद हैं और वो हमें तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उनके घर की, किस तरह से उनका जीवन गुजरा है उस घर में और कैसा वातावरण है वहाँ पर, कैसे वो रहा करते थे वहाँ पर, ये सब हम देखेंगे। बताइए नितिन, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल राजेंद्र देव, वाकई में लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति का उदय, लास्ट मैन, जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है और उसकी कहीं ना कहीं सरकार में भागीदारी हो, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने धर्मवीर प्रजापति को इस बड़े मुकाम पर पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ उनकी कम्युनिटी में बहुत कहा जाए उत्साह है
लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रजापति समाज है उसको प्रतिनिधित्व सरकार में मिला है, वहीं गांव के लोग भी खुश हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं गांव घर की क्या स्थिति है। एक सामान्य सा जैसे परिवार होता है, जैसे किसान फैमिली होती है या छोटा मोटा जो कारोबार करते हैं, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति निकल के आज उत्तर प्रदेश सरकार में जगह बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा है निवास अध्यक्ष माटी कला बोर्ड, दर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरी तरफ एक नेम प्लेट और लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है निवास धर्मवीर प्रजापति विधायक MLC भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब गर्मा गर्म जलेबी आ गई हैं। हमने चूंकि इसके लिए आग्रह किया था कि कुछ जलेबी कुछ मिष्ठान आप वितरित करवाइए, क्योंकि पड़ोस में कुछ कैजुअलिटी हो गई है और गांव समाज के माहौल ऐसा होता है कि भले अगर घर के पड़ोस में अगर कोई दुख का माहौल होता है तो सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। खेड़ा हाजीपुर के लोग इस बहुत कहा जाए संयमित लोग हैं, कहा जाए बहुत ही उदार लोग हैं। अब हम अंदर चलते हैं, हालांकि मिष्ठान वितरण यहाँ हो रहा है, जलेबी बांटी जा रही हैं, लेकिन घर को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक सामान्य परिवार से निकल के धर्मवीर जी 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 हम चलेंगे आगरा। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। धर्मवीर प्रजापति के घर की स्थिति क्या है, परिवार में कौन है, कैसे वहां पर उत्साह। बताया जा रहा है कि बगल में कुछ कोई क्षति हुई है किसी के परिवार में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं लोग, प्रसन्न हैं उसके बावजूद भी। लेकिन हम लखनऊ चलेंगे। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो राजभवन पर ही मौजूद हैं, जहां पर कुछ मिनटों पहले शपथ ग्रहण हुई है और लगातार वहां पर जो उत्साहित समर्थक हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत कर रहे हैं इन हालात का। तो वीरेश, अभी भी बहुत सारे लोग अंदर ही है राजभवन के, इसका अर्थ एक एक करके राजेंद्र धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं, गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, मंत्री निकल रहे हैं, संगठन के लोग निकल रहे हैं, अधिकारी निकल रहे हैं जिन्हें जिन्हें आमंत्रित किया गया था। ये अधिकारियों की गाड़ी है और साथ ही साथ कुछ जो समर्थक हैं, संगठन के लोग हैं, उनको बुलाया गया था। देखिए जो पीछे गाड़ी है उसमें एक नेताजी बैठे हुए हैं, स्वतंत्र देव सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी को बैठक जो मुख्यमंत्री के आवास पर हुई थी जिसमें चाय पार्टी चल रही थी उसमें ये भी मौजूद थे। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके कलम से ही बहुत सारे लोग मंत्री बनेंगे और इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। और मीडिया का जमावड़ा जिस रूप में आप देख रहे होंगे और वो संबोधित भी कर रहे हैं, चूँकि भीड़ इतनी है कि अगर वहाँ जाने पे जो स्थिति होगी, मैं फिर आगे बढ़कर कोशिश करूँगा कि स्वतंत्र देव सिंह की बातों को कुछ अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करूँ, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह घिरे हुए हैं और जाहिर सी बात है। तो एक बार फिर अपने कैमरे की नज़र से यहाँ के जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं और अपने अपने समर्थकों के लिए अपने अपने जो मंत्री बने हैं उनके चाहने वालों की भी संख्या है, चाहे वो महिलाएं हों और चाहे पुरुष हों, वो सभी के हाथ में फूल मालाएं हैं और वो ये दिखाने, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इन फूल मालाओं को दिखाएं और बताएं कि आप किस धर्मवीर जी का, धर्मवीर प्रजापति जी 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 पे भी थोड़ा बहुत वहाँ जलेबी बट रही है, यहाँ का बटेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो बटेगा ही, खुशी का माहौल है, लड्डू भी बट सकता है, जलेबी भी बट सकती है। लग रहा है कुछ नृत्य करने के मूड, डांस करने के मूड? नहीं, डांस हम लोग नहीं करते हैं, डांस करने वाले लोग अलग होते हैं, हम लोग डांस कर, हम लोग एक पदाधिकारी है, पदाधिकारी। देव सिंह निकल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कुछ उनसे भी बात कर, लेकिन जमावड़ा इतना इस कदर भारी है कि फिर आगे भी बढ़कर कोशिश करूँगा कि बात की जाए। और सारे फिर मैं कैमरे की नज़र से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि बड़े पैन के साथ यहाँ की गतिविधियों को कैद करते हुए दर्शकों को दिखाएं और जाहिर सी बात है धक्का मुक्की का अवसर है, तो ऐसे में कैमरे को और आइए स्वतंत्र देव जी क्या कहेंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार पे? देखिए ये मंत्रिमंडल सभी को, इसमें मंत्री में अनुभव भी है सभी को और अच्छा काम करेंगे, जनता की सेवा भी करेंगे। सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई। सामाजिक समीकरण और सर्वस्पर्शी है और सब समाज के लोग हैं और एक गुलदस्ता अच्छा है पार्टी का। बात है दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने की, इसमें कोई दो रहने। इस समीकरण से चुनाव में फायदा मिलेगा? देखिए चुनाव तो विकास के नाम पर लड़ेंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो जाति समीकरण साधा जा रहा है।
क्या वो करें क्या नहीं करें, वो तो वंशवाद की बात करते हैं। हम तो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की बात करते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है वंशवाद की बात करते हैं अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहना है कि दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक सरोकारों को साधने की कोशिश है और राजेंद्र सारे समीकरण जो चुनाव के लिए फिट हो सकते हैं। मुस्कुराते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कह दिया कि एक गुलदस्ता है और गुलदस्ता में हर तरह का फूल लगाया जाता है, चाहे वो गुलाब हो, चमेली हो, जिसकी हर चीज की प्रासंगिकता होती है, गेंदे के फूल की भी। फिर राजभवन के सामने जी वीरेश, आप तस्वीरें कैमरे में कैद करिए। हम धर्मवीर प्रजापति के घर के दृश्य दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि नितिन उपाध्याय उनके घर के अंदर है इस वक्त। वो बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या स्थिति है वहां पर नितिन। लेकिन नितिन के पास हम जाएंगे। फिलहाल कोई ताजा तस्वीर वीरेश आपके पास है संभवतः, और महत्वपूर्ण तस्वीर है वीरेश। देखिए सुरेश खन्ना जी हैं। सर्वसमावेशी सरकार है और बड़े बहुमत से जीतेंगे और अधिक बड़े बहुमत से जीतेंगे। सर सारे जातियों को सामने कोशिश की गई है, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित। सर्वसमावेशी सरकार 22 में आपको लगता है इस मंत्रिमंडल से और अधिक बेहतर तरीके से जीतेंगे? ये खन्ना जी थे, खन्ना जी विस्तार हुआ, क्या कुछ कहेंगे? और अधिक बड़े बहुमत से जीतेंगे। इस रूप में ये बनाया गया शाहजहांपुर से। मुझे खुशी है, हमारा एक भाई बढ़ गया, मुझे बहुत खुशी है और शाहजहांपुर का विकास पहले से और ज्यादा बेहतर होगा। आपको लगता है कि जितिन प्रसाद का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव है, आपकी पार्टी को फायदा होगा? ब्राह्मणों जरूर फायदा मिलेगा। अच्छा ये बताइए, ये किस रूप में गुलदस्ता आप लोग बनाए? ये जो मंत्रिमंडल का गुलदस्ता, ये सर्वसमावेशी सरकार है। अच्छा। हमने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब कह रहे हैं कि जाति संतुलन को साधने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सर्वसमावेशी सरकार है, सबका साथ पहले से नारा है। अच्छा, पहले से। सबसे खास बात क्या है इस मंत्रिमंडल विस्तार? इस मंत्रिमंडल विस्तार का यह है कि और अधिक बड़े बहुमत से जीतेंगे। बहुत बहुमत से जीतेंगे। अभी 325 से भी आगे जाने का लक्ष्य है, क्योंकि 400 के पार जाने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। तो जाहिर सी बात है ये दिल मांगे मोर की पार्टी है, कम पे भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए आपने। अखिलेश यादव के बयान पर भी उनकी प्रतिक्रिया मांग ली और वो कह रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जबरदस्त बहुमत प्राप्त करने के लिए है। ये तो सुरेश खन्ना जी स्पष्ट कहकर चले गए। बहरहाल ने सुना नहीं होगा कि किसी गोंड खरवार को भी उत्तर प्रदेश की सरकार में और उसके मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। डॉक्टर संगीता बलवंत जैसे लोग, आप सोचिए, धर्मवीर प्रजापति कुंभार समाज से गरीबों को अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ये तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की जो हम बिंद प्रजापति कुम्हार की बात करते हैं उसी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं, अब ऐसे लोगों को कौन, वो तो आपके मनोरंजन के साधन है। आप लोग उनसे मनोरंजन करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती रहे। राजभर मनोरंजन, बिल्कुल मनोरंजन के साधन हो गए हैं मीडिया के वो, और उनको कौन सुन रहा है? हाँ एकदम हो गए। गंभीर नहीं है क्या? कोई गंभीरता से नहीं लेने वाला है। जनता उनको समझती नहीं, ना उनको बारे में सोचती है, ना सुनना चाहती है। फायदा मिलेगा क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार से चुनाव में? फायदा नफा नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। सामाजिक न्याय के नारे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी, फायदे नुकसान के लिए काम नहीं करती। जाहिर सी बात है ये जो स्कॉट है ऊपर ही चढ़ा देगी भाई, बड़ा डर लग रहा है यहाँ कवर करने में। जितिन प्रसाद हैं, जाहिर सी बात है सबसे बड़े कैच हैं, लेकिन इसीलिए वो भाग भी रहे हैं। अब वो साथ में आएंगे नहीं लगता है। देखिए सबके कैमरे को हटाते हुए नए मंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुभव तो है, लेकिन प्रदेश में